ओम श्री गणेशाय नमः। नव वर्ष 2026 की आप सभी कुंभ राशि वालों को हार्दिक मंगल शुभकामनाएं। यह नया वर्ष आपके जीवन में नए अवसर, नई सोच और नए निर्णय लेकर आ रहा है। जनवरी का महीना खास है क्योंकि वर्ष की शुरुआत में ही कई बड़े ग्रह एक साथ गोचर कर रहे हैं, जिनका सीधा प्रभाव आपके स्वास्थ्य, धन, करियर, रिश्तों और भविष्य की योजनाओं पर पड़ेगा। आइए जानते हैं जनवरी 2026 में कुंभ राशि वालों के लिए ग्रह क्या संकेत दे रहे हैं। ग्रहों की स्थिति की बात करें तो वर्ष की शुरुआत में सूर्य, मंगल, शुक्र और बुध एक साथ 11वें भाव धनु राशि में विराजमान हैं। हालांकि मंगल, शुक्र और बुध प्रारंभ में अस्त अवस्था में रहेंगे, जिससे परिणाम थोड़े धीमे लेकिन अस्थायी मिलेंगे। राहु लग्न कुंभ राशि में है, शनि द्वितीय भाव मीन राशि में है, वक्र गुरु पंचम भाव मिथुन राशि में और केतु सप्तम भाव सिंह राशि में स्थित हैं। मकर संक्रांति के बाद अधिकांश ग्रहों का 12वें भाव मकर राशि में प्रवेश होगा, जिससे महीने का दूसरा भाग अधिक आत्ममंथन और योजना आधारित रहेगा। बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो जनवरी 2026 में स्वास्थ्य को लेकर आपको विशेष सजग रहने की आवश्यकता है। राहु लग्न में होने के कारण मानसिक बेचैनी, अनावश्यक चिंता, भ्रम और नींद से जुड़ी समस्याएं दे सकता है। आप कभी-कभी अपने स्वास्थ्य को लेकर ज़रूरत से ज़्यादा सोच सकते हैं। छठे भाव के स्वामी चंद्रमा की स्थिति बदलती रहने से पेट, एसिडिटी, माइग्रेन या तनाव से जुड़ी परेशानियां सामने आ सकती हैं। हालांकि महीने के दूसरे भाग में ग्रहों का मकर राशि में जाना आपको अनुशासन और दिनचर्या सुधारने का मौका देगा। योग, प्राणायाम और नियमित वॉक आपके लिए अत्यंत लाभकारी रहेंगे। बात करें धन की, तो धन के मामले में जनवरी का पहला भाग काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। 11वें भाव में चार ग्रह होने से आय के नए स्रोत बनने के पूर्ण संभावना बनते हैं। पुराने निवेश से लाभ मिल सकता है और रुका हुआ पैसा वापस आने का भी संकेत है। हालांकि दूसरे भाव में शनि स्थित होने के कारण खर्चों पर नियंत्रण जरूरी रहेगा। परिवार या भविष्य की सुरक्षा से जुड़े खर्च हो सकते हैं। यह समय धन को दिखावे में खर्च करने के बजाय बचत और निवेश की योजना बनाने का है। मकर संक्रांति के बाद खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए बजट बनाकर चलना समझदारी होगा। बात करें आपके परिवार भाव की, तो परिवार के दृष्टिकोण से यह महीना जिम्मेदारियों से भरा रहेगा। दूसरे भाव में शनि पारिवारिक मामलों में गंभीरता लेकर आ रहे हैं। परिवार के बड़े सदस्यों की सेहत या उनकी सलाह आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। चौथे भाव के स्वामी शुक्र की अस्त अवस्था घर के माहौल में थोड़ी भावनात्मक दूरी या संवाद में कमी ला सकती है। हालांकि महीने के मध्य के बाद पारिवारिक स्थिति में सुधार होगा। घर से जुड़े निर्णय अधिक समझदारी से लिए जाएंगे, अतः यहाँ थोड़ा सा धैर्य और सब कुछ ठीक रह हो जाएगा। बात करते हैं संतान की। पंचम भाव में वक्री गुरु संतान से जुड़े मामलों में धैर्य की परीक्षा ले सकते हैं। बच्चों की पढ़ाई, करियर या व्यवहार को लेकर कुछ चिंताएं रह सकती है। हालांकि गुरु का वक्री होना यह भी दर्शाता है कि पुराने प्रयासों का फल देर से लेकिन अवश्य मिलेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए यह समय तो पारा रणनीति बनाने का है। संतान के साथ संवाद को बनाए रखें, यह आपके लिए बहुत जरूरी होगा। बात करें आपके करियर की, तो नौकरी पेशा लोगों के लिए जनवरी 2026 में मेहनत अधिक और परिणाम थोड़ा देर से मिलने वाला योग बना हुआ है। छठे भाव से प्रतिस्पर्धा बनी रहेगी, लेकिन आप विरोधियों पर धीरे धीरे विजय प्राप्त करेंगे। 10वें भाव के स्वामी मंगल की स्थिति शुरुआत में अस्त होने के कारण निर्णय लेने में थोड़ी उलझन रह सकती है, लेकिन 16 जनवरी के बाद मंगल के मकर राशि में आने से करियर में नई दिशा मिलेगी। सरकारी मैनेजमेंट, टेक्निकल और प्रशासनिक क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों के लिए यह समय मजबूत साबित होगा। तो करियर के हिसाब से यह महीना अच्छा है। बात करें बिजनेस की, तो व्यापारियों के लिए यह महीना मिश्रित परिणाम देने वाला रहेगा। सप्तम भाव में केतु होने से पार्टनरशिप में गलतफहमियां या भरोसे की कमी महसूस हो सकती है। हालांकि 11वें भाव में ग्रहों की युति नए क्लाइंट, नेटवर्किंग और लाभ के अवसर भी दे रही है। मकर संक्रांति के बाद व्यापार में खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए किसी भी बड़े निवेश या साझेदारी से पहले सोच समझ कर निर्णय लें। प्रेम और दाम्पत्य जीवन की बात करें, तो प्रेम संबंधों में जनवरी का महीना थोड़ा संवेदनशील रहेगा। पंचम भाव में वक्री गुरु पुराने रिश्तों को दोबारा सोचने का संकेत दे रहे हैं। कुछ लोग पुराने प्रेम संबंधों से जुड़े निर्णय ले सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में सप्तम भाव का केतु दूरी या भावनात्मक ठंडापन लेकर आ सकता है। संवाद की कमी
से गलतफहमियां बढ़ सकती हैं। महीने के दूसरे भाग में स्थिति बेहतर होगी, बशर्ते आप अहंकार छोड़कर खुलकर बात करें। कुल मिलाकर जनवरी 2026 कुंभ राशि वालों के लिए आत्म विश्लेषण, योजना और धैर्य का महीना है। यह समय आपको सिखाता है कि जल्दबाजी नहीं, बल्कि सही रणनीति ही सफलता की कुंजी है। यदि आप संयम, अनुशासन और सकारात्मक सोच बनाए रखते हैं, तो आने वाले महीनों में यही प्रयास बड़े लाभ देंगे। इसी के साथ में मैं कामना करता हूँ कि भगवान गणेश आपकी हर बाधा दूर करें और नया वर्ष आपके जीवन में सुख समृद्धि लेकर के आए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। महीने को और अच्छा करने के लिए उपाय क्या करें? प्रतिदिन सुबह ओम संग शनिश्चराय नमः का 108 बार जप करें। शनिदेव प्रसन्न होंगे और पारिवारिक तनाव कम होगा। मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी की पूजा अवश्य करें। धूप दीप के साथ पीपल वृक्ष के नीचे शनिदेव के प्रति दीपक जलाएं और उन्हें प्रणाम समर्पित करें। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। आपका आने वाला नया वर्ष मंगलमय हो, सुख समृद्धि से परिपूर्ण हो, आपका महीना मंगलमय हो, यही